कल आपको याद होगा एक बड़े नेता की हत्या कर दी गई बीच सड़क, लेकिन मूसेवाला स्टाइल में वो मर्डर हुआ था जैसे मूसेवाला की हत्या की गई थी। ये है वो नेता जिनका नाम है नफे राठी, इंडियन नेशनल लोकदल के बड़े नेता, ओम प्रकाश चौटाला के करीबी, हरियाणा के बड़े नेता। इनकी गोली मारकर हत्या की गई। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं, ये उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी है। पूरी गाड़ी पे बुलेट के निशान है और गोलियां फॉर्च्यूनर गाड़ी के आर पार निकल गई। 9 से ज्यादा ऐसी गोलियां, 40 से 50 राउंड फायरिंग की गई थी। लेकिन हमलावर जिस गाड़ी में आए उस गाड़ी की तस्वीर आ गई। अगली तस्वीर दिखाई, दूसरी तस्वीर देख रहे हैं आप, ये बुलेट मार्क जो आपको नजर आ रहे हैं, जो गाड़ी के दरवाजे पर लगे और 40 से 50 राउंड फायरिंग हुई तो कई गोलियां अंदर लगी। अगली तस्वीर दिखाई प्लीज, ये आप देख रहे हैं कि उसके बाद प्रदर्शन शुरू हो गया। लेकिन ये जो हत्या हुई, इसी स्टाइल में कुछ वक्त पहले एक हत्या और हुई थी, आपको याद होगा, मूसेवाला की हत्या। मूसेवाला गाड़ी से जा रहे थे, इसी तरह गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और मूसेवाला का मर्डर कर दिया गया। पिछले दिनों आपको याद होगा राजस्थान चुनाव के बाद एक और मर्डर हुआ था। अगली तस्वीर दिखाऊं, ये गोगा मेड़ी का मर्डर जो हुआ जयपुर में, उसका आरोप किस पर लगा? तस्वीर दिखाऊंगा, लॉरेंस बिश्नोई। कहा गया लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने यह हत्या की, यह कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी। तो सवाल यह है कि क्या आईएनएलडी के चीफ की हत्या भी लॉरेंस गैंग की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का ही हिस्सा है? ये रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर से धूम मूसेवाला स्टाइल में मर्डर को अंजाम दिया गया। पंजाब के बाद हरियाणा में ठीक उसी अंदाज में आईएनएलडी नेता राठी की हत्या हुई। सिद्धू मूसेवाला की तरह ही हमलावरों ने रेकी की, कार का पीछा किया और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। तब लॉरेंस गैंग ने मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। एक बार फिर लॉरेंस गैंग पर सवाल उठ रहे हैं। क्या राठी के मर्डर के पीछे लॉरेंस गैंग का हाथ है? बिहार में गैंगस्टर से पूछताछ शुरू हो चुकी है। सीबीआई पूरे मामले की जांच करेगी। अब आपको बताने जा रहा हूं कि मूसेवाला की जिस तरह से हत्या हुई, उसी स्टाइल में कैसे हत्या हुई राठी साहब की। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मूसेवाला की गाड़ी है, गोलियों से छलनी थी, और इधर नफे राठी की फॉर्च्यूनर। हरियाणा में आईएनएलडी प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हुई। नफे सिंह राठी की हत्या का स्टाइल ठीक सिद्धू मूसेवाला जैसा था। कैसे? मूसेवाला पर AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। राठी साहब के जो हमलावर थे उनके पास भी हाईटेक हथियार थे। मूसेवाला को 20 से ज्यादा गोलियां मारी गई। 40 से 50 राउंड फायरिंग राठी की फॉर्च्यूनर पर हुई। मूसेवाला मर्डर से लॉरेंस गैंग का हाथ था। राठी मर्डर में भी लॉरेंस गैंग पर शक है। सड़क के बीचों बीच मूसेवाला को गोली मारी गई थी, राठी को भी सड़क पर गोली मारी गई। लॉरेंस गैंग ने मूसेवाला की रेकी की थी, कातिलों ने राठी की भी सटीक रेकी की। हमलावरों को पता था मूसेवाला कहां जा रहा है। राठी के केस में भी हमलावरों को पूरी जानकारी थी। मूसेवाला उस दिन थार जीप में सवार थे, राठी अपनी फॉर्च्यूनर में सवार थे। मूसेवाला की गाड़ी का पीछा किया गया, राठी की गाड़ी का भी पीछा किया गया। कार सवार हमलावरों ने हत्या की। यहां हमलावर I-10 कार में आए थे। करीब 10 मिनट तक फायरिंग होती रही। फॉर्च्यूनर गाड़ी पर कातिलों ने 2 मिनट तक लगातार फायरिंग की। 2 मिनट में 40 से 50 राउंड फायरिंग। मूसेवाला पर AK-47 और 9mm की पिस्टल से हमला हुआ। राठी केस में फॉरेंसिक टीम अभी जांच कर रही है। हत्या में 3 हथियारों का इस्तेमाल हुआ। मूसेवाला के मर्डर में यहां भी 1 से ज्यादा हथियार होने का शक है। मूसेवाला की थार पर गोलियों के निशान थे। फॉर्च्यूनर पर, इसकी बॉडी पर कई गोलियां आर पार हो गई हैं। AN-94 राइफल का भी इस्तेमाल हुआ मूसेवाला की हत्या में। और राठी की हत्या में जांच के बाद हथियार की स्थिति साफ होगी। मर्डर से 1 दिन पहले मूसेवाला की सुरक्षा घटा दी गई थी। यहां राठी के पास सरकारी गनमैन नहीं थे, वो अपनी सुरक्षा की गुहार लगा चुके थे। हमलावरों ने संभलने का मौका मूसेवाला को नहीं दिया। यहां प्राइवेट गनमैन जवाबी फायरिंग नहीं कर पाया, यानी प्राइवेट गनमैन था उनके पास, उसकी भी हत्या हो गई। सुनिए जरा, लोगों में गुस्सा है। राठी साहब जो थे जाट समुदाय से आते हैं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। सिक्योरिटी मांगने पर सिक्योरिटी हिंदी की कमाल की बात है। एक प्रदेश अध्यक्ष इंडियन नेशनल लोकदल का, ये पहली ऐसी हत्या है जो एक पॉलिटिक्स के उसमें की गई है। आज से पहले ऐसे कभी नहीं हुआ था किसी के साथ भी। इसमें कुछ ना कुछ साजिश जरूर है। काफ़ी गुस्सा है, गलत हुआ है, नाजायज मर्डर हुआ है, ये हत्या हुई है, राजनीतिक हत्या है, तो गुस्सा तो होगा ही लोगों को। जब राठी साहब जैसे कदावर आदमी के साथ ऐसा हो सकता है तो आम पब्लिक तो सोचती होगी ना कैसे क्या हो सकता है। तो हम तो इसको तो कानून व्यवस्था को बहुत ही कमज़ोर, और ऐसा तो कभी अंग्रेजी के टाइम पर भी नहीं हुआ जैसे अब चल रहे हैं। हर वर्ग की मदद के लिए वे तैयार रहते थे, इसलिए लोगों में ये गुस्सा आज सच्चा गुस्सा है। दोषियों के गिरफ्तारी जल्दी हो, इनको न्याय मिले। पूरे हरियाणा में इससे बढ़कर अच्छा नेता और हम मानते नहीं, जिन्होंने हम आधी रात को फ़ोन करते थे, आधी रात को ही फ़ोन उठाते थे, नहीं भी उठाते तो फिर वापस करते थे और हर आदमी की बात पूछते थे, हाँ भाई बता क्या बात है। ऐसी तकलीफ में तो 24 घंटे तैयार रहा था, इससे बढ़िया नेता हम मानते नहीं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि राठी साहब की तो हत्या हो गई, लेकिन ड्राइवर जिंदा बच गया जो ठीक बगल में बैठा था। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ड्राइवर है, राठी साहब की बॉडी है
और ड्राइवर जिंदा है। ड्राइवर को छोड़ गए हत्यारे और बता कर गए हैं कि बता देना कौन कौन आया था। चश्मदीद ड्राइवर ने खुलासा किया है। संजय सिंह राठी की कार चला रहे थे। हमले के वक्त ड्राइविंग सीट पर बैठा था। पुलिस ने संजय का बयान लिया। संजय सिंह नफे सिंह राठी का भांजा है जो गाड़ी चला रहा था। सफेद रंग की कार, उसने कहा सफेद रंग की कार हमारा पीछा कर रही थी। बराही फाटक के पास शीशे में एक गाड़ी नजर आई। उस गाड़ी से कुछ आवाज भी आ रही थी। तब गाड़ी की स्पीड उसने तेज की फॉर्च्यूनर के ड्राइवर ने, लेकिन सामने रेलवे फाटक बंद हो गया। गाड़ी रोकने पर अचानक 5 हमलावर आ गए। सफेद कार से पिस्टल हथियार लेकर आए थे। हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हमलावर ने ड्राइवर से कहा तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं, घर जाकर बता देना, कहीं शिकायत नहीं करनी है। हमलावरों ने अपना नाम भी ड्राइवर को बताया। हमलावरों के सामने आने पर ड्राइवर उन्हें पहचान सकता है, यह भी कह रहा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं एसपी और डीसी। जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो वो फेयर हो और क्विक हो, हमारी यही कोशिश है। और कोई भी इसमें जो भी इन्वॉल्व हो, चाहे किसी का 1% भी रोल है, तो उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। नहीं, अभी अरेस्ट कोई नहीं हुआ, कई लोगों से पूछताछ चल रही है। डिटेन बोल सकते हैं? नहीं, डिटेन भी नहीं, हम पूछताछ कर रहे हैं। जो भी सस्पेक्टेड है उनसे जो है पुलिस जो पूछताछ करती है वो चल रही है। अभी देखिए ये सारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और मैं इस विषय पर कुछ भी कमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो जैसे भी आगे जो रिजल्ट आएगा वो आपको कन्वे किया जाएगा। जो भी इसमें हमारा वर्कआउट होता है तो वो आपको समय पर कन्वे कर दिया जाएगा। इस अपराध की जांच को सीबीआई से कराने का निर्णय किया है, तो ये केस जल्द ही सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बाकी अब तक की जांच के विषय में जैसे एसपी साहब ने आपको भी बताया, कुछ लीड्स हैं जिसके ऊपर काम चल रहा है। 4-5 टीमें अलग अलग स्थानों पर इसकी जांच में गई हुई हैं। सीसीटीवी की फुटेज भी प्राप्त हुई है जहां से भी, चाहे वो टॉल से या जहां से भी है। इस वक्त इससे अधिक कुछ भी डिस्क्लोज करना जांच को प्रभावित कर सकता है। अब आपको बताऊं, लोगों में गुस्सा है। नफे सिंह राठी की हत्या के बाद लोग देखिए जाट समाज सड़कों पर है। पुलिस के लीजिए जरा देखिए, लोगों में गुस्सा है। जाट समाज सड़क पर है, न्याय की मांग कर रहा है, इंसाफ की मांग कर रहा है। और उनका कहना है हत्या के आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। नफे सिंह राठी कौन थे? दरअसल हरियाणा के एक बड़े नेता और INLD के चीफ थे। हरियाणा की सियासत में बड़ा नाम थे राठी। चौटाला परिवार के बेहद करीबी और भरोसेमंद रहे। नफे सिंह राठी जाट नेता थे। हरियाणा के बहादुरगढ़ सीट से 2 बार विधायक रहे। 1996 में समता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते और 2000 में INLD के टिकट पर विधायक बने थे। ओपी चौटाला, अभय चौटाला के करीबी रहे। INLD में फूट पर भी राठी ने पार्टी नहीं छोड़ी। राठी की पहचान जमीनी नेता के तौर पर थी। राठी पार्टी में बेहद सक्रिय नेता थे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं उनके परिवार के लोग। अत्याधिक अपराध आई है, डेमोक्रेसी का हत्या आई है और हम इस बात की मांग करते हैं, अंदर में बैठे जितने भी प्रदेश के कार्यकर्ता और प्रदेश की जनता, नफे सिंह राठी जी के तैयारों को जो FIR दर्ज हुई है जिनके नाम से, उनको जल्दी गिरफ्तार करें। सरकार तो हर तरह से जिम्मेदार रहेगी, क्योंकि शासन के लोग, प्रशासन के लोगों का जो रवैया है आप देख ही रहे हैं। कहीं तो विपक्ष के लोगों को ईडी के छापे में रोते हैं, कहीं अब मारने पे भी उतारू आ गए हैं। इसलिए डेमोक्रेसी हमारे प्रदेश और देश के अंदर खतरे में। मुझे लगता है अभी और एक वारदात करवाना चाहते हैं हमारे परिवार में से, अभी और किसी का बलिदान दिलवाना चाहते हैं, तब जाके इनकी भूख शांत होगी। हमारे पिताजी के जाने के बाद अब तक जो पुलिस प्रशासन का रवैया रहा है बहुत ही निराशापूर्वक है। एसपी साहब से बार बार मांग करने के बावजूद हमारी सुरक्षा के लिए कोई भी इंतजाम नहीं किए, ना ही आरोपियों की गिरफ्तारी पे कोई ध्यान दिया गया। हम जा रहे हैं अभी, जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम डेड बॉडी को दाग नहीं देंगे, अपने पापा को दाग नहीं देंगे। इस मामले की पुलिस अब जांच कर रही है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच चुकी है। ये वही जगह है जहां गोलीबारी हुई। फाटक बंद हो गया, रेलवे का गाड़ी यहां रुकी और पीछे से आकर हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। पुलिस किस तरह से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है ये आपको बताऊं। राठी मर्डर के बाद हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने CBI जांच की सिफारिश की है। राठी के परिवार समर्थकों ने जांच की मांग की थी। हरियाणा पुलिस भी एक्शन में है। जांच के लिए 2 DSP के नेतृत्व में 5 टीमें बनाई गई। CIA और STF को भी लगाया गया है। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के शक में पूछताछ हो रही है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में गैंगस्टर से भी पूछताछ हो रही है और अब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कई सबूत पुलिस के हाथ लगे। सुनिए जरा, हरियाणा की सियासत में भी हड़कंप मचा हुआ है। क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। हमारी पुलिस पे हमें पूरा भरोसा है, हरियाणा की पे, लेकिन सरकार पे भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉलिटिकल मर्डर है। इसलिए पॉलिटिकल मर्डर है कि नफे सिंह राठी जी ने अनेक बार सुरक्षा की मांग करी। सुरक्षा मुहैया कराने की बजाय जिन लोगों से खतरा महसूस कर रहे थे उन्हें सुरक्षा दी गई। बड़ी दुखद घटना है और नफे सिंह राठी मेरे साथ भी विधायक रहे हैं। मैंने सारे अधिकारियों से बात की है और उनको कहा कि भाई इसे तुरंत कार्रवाई करें। STF को भी हमने लगाया है, तो मुझे उम्मीद है पुलिस जल्दी कार्रवाई करेगी इसमें।